वार्ड क्रमांक 136 के इस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, आज के प्रमुख अतिथि आमदार भाई जगताप साहब, हमारे भाई और इस जिला के अध्यक्ष इब्राहिम रॉयमनी जी, वसीम जावेद साहब, विकास तांबे जी, यहाँ पर मौजूद मुंबई कांग्रेस के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और इस वार्ड क्रमांक 136 में रहने वाले सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा एडवोकेट आसमा अहमद शेख जी को कि उन्होंने आज इस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और जब वो अभी अपने ख्यालात यहाँ पर पेश कर रही थी, जिस जज्बात से वो भाषण दे रही थी, उनके सीने के अंदर स्थानीय लोगों के लिए कितना दर्द है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सच बात बताओ कि हम और भाई जगताप जी जब अंदर आ रहे थे, एक कार्यक्रम अब बाहर की तरफ हुआ और जब अंदर की गलियों में आ रहे थे, तो जो इन गलियों की हालत है, वो चाहे सड़क की हालत हो, चाहे जिस तरह से रोड पर पार्किंग है, यहाँ पर पानी की भी समस्या होगी और अनेक सारी समस्याएं। तो रास्ते में गाड़ी में भाई जगताप जी ने कहा कि हम मालवानी में भी गए हैं और मालवानी की गली गली हम घूमे हैं, वहाँ पर हमने पदयात्रा की है, लेकिन वहाँ की गलियाँ, वहाँ का दृश्य यहाँ से बहुत अच्छा है। यानी जो हमारे मंत्री हैं असलम शेख, ये उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर कोई नेता, अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो वो इन गलियों को भी स्वर्ग बना सकता है। ये गलियां भी सीमेंट की बन सकती है। और जिस इलाके का विधायक, जिस इलाके का आमदार 10 साल से आमदार हो, उस इलाके की गलियां इस तरह से टूटी फूटी हो, वो सीमेंट की गलियां नहीं बना सके। जो और यहाँ पर गलियों की समस्या, रहीवासियों की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड तो यहाँ पर शुरुआत से है। मुझे नहीं लगता कि आपके विधायक ने, आपके आमदार ने कभी डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया होगा। या और जो जिस भी तरीके से यहाँ पर प्रदूषण होता है, अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति ठान ले कि उसको अपनी गलियों को सुधारना है, उसको अपने इलाके को सुधारना है, तो सरकार के पास बहुत ताकत होती है। ये ताकत शिवाजी नगर गोवंडी के इलाके के लोगों ने उनको ताकत दी, लेकिन उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ। वो अपनी ताकत अपने लिए वापरते रहे, आपके लिए नहीं वापरी। भाई होने के नाते भी आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि ये हमेशा कहा जाता है कि नज्म है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों। मैं शहर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं गोवंडी की बात कर रहा हूं। ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस गोवंडी का हर शख्स परेशान सा क्यों है। और उसका कारण यही है कि अपने आंखों के सामने अपनी पीढ़ी बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते। राजनीति कोई पहली बार थोड़ी है। जब प्रोफेसर जावेद खान साहब यहाँ की नुमाइंदगी करते थे, सोहेल अशरफ यहाँ की नुमाइंदगी करते थे, यूसुफ हमारे अब्राहनी इसके यहाँ की आपकी मदद की है, उन्होंने यहाँ आपका काम किया है। ये सारे आमदारों के नाम बोल रहा हूं। और खास करके मैं प्रोफेसर जावेद खान जी का इसलिए भी जिक्र करूंगा, विकास ने अभी जो बात कही कि एक गोवंडी गली नंबर 1 से लेके 14 तक ये प्लानिंग किसकी थी? उन्हीं की थी।
जब वो खुद माडा के मंत्री थे और हाउसिंग उनके पास था, उस वक्त उन्होंने ये सारा प्लान किया था। कहीं ना कहीं आप अपने दिल को टटोल के देखिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, ये गोवंडी पत्थर कब हुई? जब आपने लहराता था तब ये हालात नहीं थे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ। तो ये हालात कब बदले? जब यहां बदलाव आए। और वो बदलाव कैसे आए? हमारे जज्बातों को झंझोड़ा गया, जज्बाती बातें करके हमारे यहाँ खास करके हमारे युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा जल्दी वो अपना ये करते हैं, मत परिवर्तन करते हैं। और बदलाव आया। किस तरह का बदलाव आया? आज अगर 40% हमारी युवा पीढ़ी इस नरक में जी रही है तो उसका जिम्मेदार तो कोई होगा। तो वो जिम्मेदार यहाँ लाने का काम भी तो हमारे आवाम ने किया है। तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि आज जिस ढंग से ये युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारे घर का बच्चा बर्बाद हो रहा है, कौन रोकेगा उसको? उसको सिर्फ तिरंगे का सिपाही रोक सकता है, आसमा शेख रोक सकती है। हमारा यहाँ हम सारी मुंबई कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता है, ये रोक सकते हैं, बशर्ते आपको मौका देना पड़ेगा। आपने जब मौका दिया था तब गोंडी के ये हालात नहीं थे, ये आप भी जानते नहीं, क्योंकि बूंदों ने बगावत की है। क्योंकि बूंदों ने बगावत की। बूंदों का मतलब हम सारे होते हैं, आम आदमी होता है, आम जनता होती है, कौम होती है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि बूंदों ने बगावत की है। नादान न समझ इन बूंदों को ये बेवकूफ, नादान न समझ इन बूंदों को ये बेवकूफ। इन्होंने ही नहीं, लहरों ने भी बगावत की है, लहरों ने भी बगावत। तो आप काम करिए, पूरी मुंबई कांग्रेस आपके साथ, पूरी मुंबई कांग्रेस आपके साथ है। और ये जमीन जो कभी कांग्रेस की रही, हासिल करिएगा इसे, हासिल करिएगा इसे। हम आपके साथ, हम आपके साथ पूरी तरह। सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। पहले यहाँ का MP MLA नगर सेवक सब कांग्रेसी थे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कांग्रेसी है। बस थोड़ा बोलते हैं ना, बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि लोग थोड़े दब गए थे, लेकिन अभी उनको जब एक बहुत ठोस ऐसा मजबूत सहारा मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो सब उभर के आ रहे हैं। सब जितने कांग्रेस थे ना, सब आ रहे, बोल रहे हम पहले से पुराने कांग्रेसी है। तो मैंने सिर्फ उनको जगाने का काम किया। यहाँ पे पहले से यहाँ पे गढ़ रहा है कांग्रेस का। अगर कोई बोल दे कि हमारा गढ़ है, हमारा यहाँ पे बाले किला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से 15 साल पहले कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। जो लोग थोड़े सो गए थे, उनको लग रहा था कि नहीं पता नहीं कांग्रेस है नहीं, जिंदा नहीं है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ झंझोड़ कर उठाने का काम किया। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कांग्रेस इतना अच्छा काम करेगी ना यहाँ पे, कि बाकी सब जो है वो अपने खुद ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट का मुद्दा लेके आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, नशे के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। जो यहाँ की जनता की तकलीफ़ें हैं, देखिए मैं इस इलाके में 20 साल से हूँ, मुझे पता है यहाँ पे घर घर में क्या प्रॉब्लम है। तो जाके मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हमारी पूरी कांग्रेस की कमेटी, हमारे भाई जगताप साहब है, वसीम सर है, सफराज साहब है, अब्राहम रॉय मनी साहब है, हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जैसे हमारी महिला के अध्यक्ष अख्तरून मैडम, और बाकी मेरे साथ है बहुत सारी मेरी महिलाएं, जैसे ये गुड़िया आपा है, छाया आपा है। हम सब महिलाओं की भी एक बहुत ज़बरदस्त टीम है और सब मिलके हम काम करेंगे इस पर। आपने बताया कि अपने 1 महीने में 3 मर्डर हुए, क्या बात है? जी 4 मर्डर हुआ है। एक रिक्शा स्टैंड पे हुआ है, 2 बाबा नगर में हुआ और एक कहीं तो और हुआ है। अभी रिक्शा स्टैंड पे तो बस एक कोका कोला ठंडे की बोतल के ऊपर से कौन पैसा देगा, उस क्या वजह है? यही नशा सबसे मेन, इसका जो रीज़न है, फाउंडेशन है, वो नशा है। क्योंकि एक बार नशा खाने के बाद इंसान सब भूल जाता है।
कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप सोचिए कि 100-200 रुपये के लिए भी मर्डर हो सकता है क्या? क्योंकि ये लोग अपने सेंसेस में नहीं है। नशा खाने के बाद लोगों को क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं चलता है, और इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। समस्या क्या है जिसको आपने अभी उठाया? कौन सी? यहाँ की प्रभाग की जन समस्या क्या है? यहाँ की मेन देखिए क्या जन समस्या है? 36 में बहुत सारी जन समस्या है, लेकिन सबसे मुद्दा मेन है जो ये है नशेखोरी का। यहाँ पे नशे का इतना ज़्यादा कारोबार बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा कारोबार बढ़ चुका है कि मैं आपको बताऊँ कि हर घर में एक नशेड़ी बच्चा है, हर घर में। और हमको आज ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम ये नहीं सोचे कि नहीं उनके घर में हो रहा है हमारे नहीं हो रहा, नहीं, उनके घर से हमारे घर तक आने को वक्त नहीं लगेगा। तो हमको सब लोगों को मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और हमारी कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं यहाँ पे सत्ता में है, महाराष्ट्र में स्टेट में है, तो हम होम मिनिस्टर के थ्रू इसके लिए कुछ काम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे ज्यादा घर में आपको नशे के आदि लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। ये नशा हमारी पूरी की पूरी आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है। और यहाँ के लोगों का बस इतना ही कहना है कि जो भी जीत के आता है ये नशे के बारे में कुछ करे, क्योंकि 10 साल से नशा जो का तो बढ़ते जा रहा है। 10 साल में यहाँ पे 45% क्राइम रेट बढ़ा। और बीएमसी की बेसलाइन रिपोर्ट में एवरेज एज ऑफ अ इंडिविजुअल इज ओनली 39 इयर्स इन दिस एरिया। क्योंकि एक तरफ हम लोग को डंपिंग ने मारा है, एक तरफ स्लॉटर हाउस है। आने वाला 2022 का फरवरी का बीएमसी इलेक्शन है मेरे भाइयों, उस वक्त हम लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार है हमारे वोट का। हम चाहेंगे तो इनको घर बाहर का रास्ता दिखा देंगे, गोविंदी से हम इनका पैकअप कर देंगे। मैं हमेशा जहाँ जहाँ घूम रही हूँ लोगों को यही बता रही हूँ, तक बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। 2022 में इन बेईमानों का हमको राज बदलना है और इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे डरा वही हम खड़े रहते हैं, हम भागने वाले में से नहीं है कि लाठी को देख के हम भागेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ, हम लोगों में आप भरोसा रखिए, आसमा शेख में भरोसा रखिए, वसीम भाई में भरोसा रखिए, भाई जगताप में भरोसा रखिए, सपना साहब में रखिए, हमारे अब्राम भाई वली साहब में रखिए। हम सब मिलकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हम भी हाथों में लाठियां लेके चलेंगे। जब वक्त आएगा तो हम भी सोनिया गांधी जी की सिपाही बनकर चलेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। और यहाँ के जो बने हुए हैं, यहाँ के जो मलिकार बन चुके हैं, वो आपकी बहन हूँ, लड़ूंगी, मैं हमेशा लड़ूंगी। माधवी वर्मा ने जो कहा था पता आपको, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। हम कहेंगे औरत तेरी नहीं है कहानी, तू ही दुर्गा तू ही भवानी। जय हिंद। अभी